हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के महान चरित्र अभिनेता CS दुबे के बारे में बताते हैं। इनकी मौत की वजह की जानकारी भी आपको मिलेगी। 50 और 60 के दशक का बॉलीवुड, एक बेमिसाल अभिनेता जो कभी कपटी पुजारी तो कभी धूर्त लाला बनकर मशहूर हो रहा था। वो कोई और नहीं, CS दुबे थे। मध्य प्रदेश के कन्नौज में इनका जन्म 4 सितंबर 1924 के दिन हुआ था। पूरा नाम तो चंद्रशेखर दुबे था, लेकिन इनको पहचान CS दुबे के नाम से ही मिली। फिल्मों में कपटी और धूर्त इंसान का किरदार निभाने वाले अभिनेता का सच आप जानते ही नहीं होंगे। CS दुबे क्रांतिकारी विचारों के थे और देशभक्ति का जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा था। महात्मा गांधी ने 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो देश के लिए सब कुछ छोड़कर दुबे भी आंदोलन में कूद गए। सिर्फ 18 साल में ही इनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। बाद में जेल से छूटे तो मध्य प्रदेश भी छोड़ने का फैसला कर लिया और बंबई चले आए। क्रांतिकारी विचारों के CS दुबे ने कभी अभिनेता बनने की नहीं सोची थी। इनको तो बस किस्मत ने इत्तेफाक से मशहूर डायरेक्टर अमिय चक्रवर्ती से मिलवा दिया था। अमिय ने इनको देखा और अपने सेट पर ऑफिस बॉय की नौकरी पर रख लिया। मगर दुबे अपनी काबिलियत से कुछ ही समय में प्रोडक्शन मैनेजर और असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। 1949 को बॉलीवुड में कदम रखने वाले अभिनेता ने 1953 में देवानंद की फिल्म पतिता की। इसी फिल्म से दुबे ने पहली बार हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। फिल्म में उनका भीखू चाचा का रोल लोगों को काफी पसंद आया। फिर 1955 में आई सीमा फिल्म में भी बांकेलाल का किरदार मिला। वैसे अभिनेता का नैन नक्श ही कुछ ऐसा था कि इनको फिल्मों में निगेटिव रोल ही मिला करते थे। CS दुबे की अदाकारी इतनी सच लगती थी कि उस दौर के भोले भाले लोग तो इनको फिल्म में देखते ही गालियां देने लग जाते थे। उस दौर में कपटी पुजारी, धूर्त व्यापारी, भ्रष्ट मास्टर या सूदखोर लाला के किरदारों के लिए तो जैसे CS दुबे ही बने थे। मगर कम ही लोगों को पता होगा कि अगर किसी फिल्म में संस्कृत बोलने वाले पुजारी का रोल होता तो वो भी इनको ही मिलता था। इसकी वजह दुबे का हिंदी और संस्कृत का विद्वान होना था। फिल्मों में इतने बुरे रोल करने वाले CS दुबे असल में बड़े समाज सेवी थे। वो फिल्मों की कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया करते थे। दुबे शादीशुदा थे और उनके खुद के 3 बच्चे थे। इनमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। चंद्रशेखर दुबे की कुछ यादगार फिल्में मिस्टर एंड मिसेस 55, कठपुतली, तीसरी कसम, खिलौना, रोटी कपड़ा और मकान, मैं तुलसी तेरे आंगन की, अंगूर और राम तेरी गंगा मैली हैं। इन फिल्मों ने ही एक्टर को चरित्र अभिनेता के रूप में घर घर फेमस कर दिया था। कम ही लोगों को पता होगा कि चंद्रशेखर दुबे के अभिनय की शैली की नकल बाद में प्रेम चोपड़ा तक किया करते थे। अभिनेता सिर्फ फिल्म ही नहीं, रेडियो की भी जानी पहचानी आवाज हुआ करते थे। रेडियो प्रोग्राम हवा महल और फौजी भाइयों में सालों तक CS दुबे की आवाज लोगों का मनोरंजन करती रही थी। इतने महान चरित्र अभिनेता की मौत 69 साल यानी 69 इयर्स में ही हो गई थी। उनकी मौत का स्पष्ट कारण आज तक मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिससे 28 सितंबर 1993 को अभिनेता की दुखद मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको कैसे लगते थे CS दुबे और उनकी कौन सी फिल्म आपको याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।